फाइनेंस नौकरी में प्रमोशन मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा या प्रमोशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज के दिन मतलब जितने भी बच्चे फाइनेंस में ज्वाइन कर रहा है, उनमें से अगर 5 ज्वाइन करते हैं, 5 में से हर 2 बच्चे का सब मन में ये क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे इनकम कितना होगा, प्रमोशन कितना दिन बाद होता है, मैनेजर बनने के लिए कितना दिन टाइम लगता है, मैनेजर को सैलरी क्या मिलता है। मतलब उनका जो मेन फोकस है कि कंपनी में अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो प्रमोशन कैसे मिल जाएगा। लेकिन मैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको कंपनी सिर्फ इसलिए हायर करे क्योंकि कंपनी का स्टाफ का ज़रूरत है। तो कंपनी आपको इसलिए हायर कर रहा है, कंपनी का स्टाफ का ज़रूरत है। वो कंपनी आपको ट्रेनिंग करवाने के बाद जॉब के लायक बनाता है, और उस ट्रेनिंग टाइम में भी कंपनी आपको एक प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करता है, जस्ट बिकॉज अब कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ क्या मतलब पड़ा रहता है कि कब तक मेरे को जो है मतलब प्रमोशन मिलेगा। क्या आप एक बार भी अपने मन में ये क्वेश्चन पूछते हो कि प्रमोशन के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? क्या मैं करूँ ऐसा ताकि मेरे को बहुत जल्दी प्रमोशन पर मिल जाए, और मैं ऐसा कंपनी के लिए क्या करूँ ताकि कंपनी को मेरी वजह से जो है प्रॉफिट हो। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको तभी पैसा ज़्यादा दे पाएगा या मतलब प्रमोशन दे पाएगा जब आपकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट हो। या कंपनी जब आप सुनते हो महीने में 50-60 हज़ार कोई एम्प्लॉय को इंसेंटिव दे रहा है, मतलब कंपनी अपने घर से तो पैसा नहीं दे रहा है, कंपनी उनको इंसेंटिव दे रहा है उसी के कमाई से। एक एम्प्लॉय अगर एक कंपनी को महीने में 5 लाख या 10 लाख कमा के दे रहा है तो कंपनी को 50 हज़ार देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहले ये क्वेश्चन करो कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ ताकि मेरा जो है मैनेजमेंट का फोकस ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर आना चालू कर दे। तो आज का जो मेन मुद्दा है, मैं वीडियो में बात करूँगा कि फाइनेंस कंपनी में प्रमोशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो, बेसिकली एक मैनेजर बनने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा अगर आप सपोजली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो मेन मुद्दे में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो आप अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट मिलेगा। और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करो तो काम सीखो, जैसे सेल्स सीखो, कलेक्शन सीखो, बिजनेस सीखो, कस्टमर से बात करना सीखो। यही मैं इससे पहले हर वीडियो में बताया हूँ। और कुछ कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट भी किया है कि सर आप एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहे हो। तो आज मैं सेम चीज़ नहीं बताऊँगा, आज मैं डिफरेंस करके बताता हूँ। देखिए, मैं इससे पहले बताया हूँ कि सीखो, लेकिन आज बताऊँगा अगर आप कोई भी फील्ड में प्रमोशन चाहते हो तो पहले जो है उस फील्ड का जो एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा उस फील्ड में। सपोज आप सेल्स में करियर ग्रो करना चाहते हो, सेल्स मैनेजर बनना चाहते हो, तो फिर आपको सेल्स सीखना पड़ेगा। अगर आप सपोज कलेक्शन में ग्रो करना चाहते हो तो आपको कलेक्शन सीखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या आता है, सेल्स या कलेक्शन, पहले ये जानना जरूरी है, तभी तो आप जो है उस फील्ड का मास्टर बन पाओगे। अगर किसी फील्ड में प्रमोशन चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो, पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको क्या आता है। फाइनेंस बेसिकली बिजनेस चलता है, सेल्स एंड कलेक्शन, दो ही चीज़ों से फाइनेंस का बिजनेस चलता है। ये बैंक में भी बेसिकली सेल्स होता है, फाइनेंस कंपनी में भी सेल्स होता है एंड कलेक्शन होता है। तो इस दोनों में से क्या आता है आपको, सेल्स या कलेक्शन? और उसके बाद एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे आपका क्रेडिट अंडरराइटिंग, आरसीयू, ये चला गया ऑपरेशन में। बेसिकली जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है। इस फील्ड में जो है आपको बहुत कम फील्ड में जाना पड़ेगा। तो अगर आप एमबीए इन फाइनेंस, सीए कर लेते हो तो आप ऑपरेशन में जा सकते हो। लेकिन नॉर्मल अगर ग्रेजुएशन करने के बाद आप फाइनेंस में जुड़ते हो तो आपके पास दो ऑप्शन बचा है, या सेल्स या कलेक्शन। और पहले आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपको ये पहले पता करना होगा कि आपको आता क्या है, सेल्स या कलेक्शन। माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली एक के साथ दो चीज़ होता है।
अगर हम आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में लोन ऑफिसर में ज्वाइन करते हो तो आपको एक साथ दो चीज़ करना पड़ेगा, सेल्स और कलेक्शन दोनों करना पड़ता है। इसीलिए जो है माइक्रो फाइनेंस में मेहनत बहुत ज़्यादा होता है दूसरा कोई भी फाइनेंस जॉब से। इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग माइक्रो फाइनेंस जॉब छोड़ता है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया कि आपको क्या आता है, सेल्स का कलेक्शन। इसके पीछे रीज़न क्या है, आप शुरुआत तो माइक्रो फाइनेंस से करते हो, लेकिन क्या होता है जब धीरे धीरे आप उच्च मतलब सीनियर बनते जाएंगे, जब ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे, ब्रांच मैनेजर के बाद फिर आप जब अपना कैरियर एक्सप्लोर करेंगे ना, तब आपको एक चीज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा, या सेल्स या कलेक्शन। कोई भी फाइनेंस कंपनी में जाएंगे, दूसरा कोई भी फाइनेंस कंपनी जैसे आपका व्हीकल फाइनेंस कंपनी, बिजनेस लोन जो भी कंपनी बांटता है, माइक्रो फाइनेंस इंडिविजुअल बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, सेल्स एंड कलेक्शन अलग डिपार्टमेंट होता है। सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में अभी जो है सेल्स एंड कलेक्शन एक साथ होता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में भी अभी एक पार्ट अलग से कंपनी ने बना दिया, रिकवरी पार्ट। ये रिकवरी पार्ट क्या होता है, रिकवरी का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, और मैं और एक भी वीडियो इससे पहले शूट किया हूँ, कल तक आपको पब्लिश भी हो जाएगा। रिकवरी पार्ट भी कंपनी से एक अलग से बनाया है। रिकवरी का काम बेसिकली यही होता है, जो डिक्लाइन कस्टमर होता है, जो एनपीए कस्टमर होता है, एनपीए का कलेक्शन करने के लिए। तो जो मैं बता रहा था, सेल्स या कलेक्शन क्या आता है पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिसाइड करने के लिए आपको सेल्स एंड कलेक्शन दोनों में काम करना पड़ेगा। सपोज आप सेल्स में ज्वाइन करते हो, सेल्स में ही पहले ही अच्छा कर देते हो, तो फिर आपको तो मतलब पता चल जाए कि आपके अंदर स्किल तो है, तो फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कलेक्शन में ज्वाइन करते हो तो फिर आपको कलेक्शन में अगर आप अच्छे से काम कर पाते हो तो फिर आपको पता चल जाएगा कलेक्शन में अच्छा कर रहे हो। अच्छा कैसे कर रहे हो, कैसे पता चलेगा, जब आप कोई भी जॉब में ज्वाइन करते हो उसके बाद उसी जॉब से आपको जो है वो जॉब करने के बाद आपको एक आनंद आता है। क्योंकि जब तक आप आपके जॉब को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तब तक वो जॉब आप कंटिन्यूअसली ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी मजबूरी से भी आप जॉब को पकड़ लेते हो, सपोज़ आपके घर में थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या होता है ड्यू बन गया या लोन बन गया, उस मजबूरी की वजह से अगर आप जॉब पकड़ते हो, अगर आपके घर का मजबूरी ख़त्म हो जाता है तो फिर आप जॉब छोड़ दोगे क्योंकि आप मजबूरी से करते हो। लेकिन अगर कोई भी जॉब आप ज्वाइन करते हो और जॉब से आप इंजॉय करते हो या आनंद उठाते हो, तो फिर आप वो जॉब जो है लॉन्ग लास्टिंग कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, मैं एक फाइनेंस में काम करता हूँ, उसमें मैं सेल्स और कलेक्शन दोनों देखता हूँ। लेकिन क्या होता है, मैं बेसिकली फील्ड में काम करता हूँ। फील्ड में मतलब जॉब करने के मेरे को आनंद मिलता है क्योंकि मैं हर दिन जो है फील्ड में नया नया जगह पे जाता हूँ, कस्टमर से बात करता हूँ, कस्टमर से बात करने में मेरे को आनंद आता है। इसीलिए मैं मतलब अभी 4-5 साल इस फील्ड में काम कर पाया, लेकिन इससे पहले जितने भी फील्ड में मैं काम कर चुका हूँ वो फील्ड में मैं 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं काम कर पाया। तो ये फील्ड में मेरे को आनंद आता है। हाँ, फाइनेंस में प्रेशर है, प्रेशर तो आज के दिन सभी इंडस्ट्री में, लेकिन क्या होता है मैं प्रेशर को मैनेज कर पा लेता हूँ क्योंकि मेरे को काम करने में आनंद आता है। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या आता है, और जो भी आप काम कर रहे हो वो काम करके आपको आनंद आता है कि नहीं। जब आपको काम करने में मतलब मज़ा आएगा, आप कंफर्टेबली कर सकते हो, आपके ऊपर प्रेशर भी आता है लेकिन प्रेशर को आप मैनेज कर सकते हो, तब आपका प्रमोशन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में सेल्स कलेक्शन दोनों करना पड़ता है। माइक्रो फाइनेंस में अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं होता है तो फिर वो स्विच करके आप कलेक्शन में भी जा सकते हो। लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंस में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इंसेंटिव अच्छा होता है, तो कम से कम ब्रांच मैनेजर बनने के लिए 3 से 5 साल आपको लग सकता है, क्योंकि 2 साल बाद अगर आपका एक प्रमोशन होता है तो फिर आप जो है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनते हो। उसके बाद फिर आपको जो है फिर बाद में प्रमोशन मिलता है तो आप ब्रांच मैनेजर बनते हो। अगर आपका कोई भी प्रमोशन नहीं मिलता है, 5 साल अगर एक्सपीरियंस कर लेते हो माइक्रो फाइनेंस में, तो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस का लोन ऑफिसर का एक्सपीरियंस लेके भी जो है दूसरा कंपनी में जाके ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, क्योंकि 5 साल कोई छोटी चीज़ नहीं है। मेरा एक दोस्त 5 साल माइक्रो फाइनेंस में फील्ड जॉब में काम किया था और अभी वो ब्रांच मैनेजर बन चुका है। तो कंपनी हायर करता है, कंपनी देखता है कि इनके अंदर पेशेंस क्या है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का नहीं, फाइनेंस का जॉब जो है बहुत ही पेशेंस वाला जॉब है। अगर आपके पास पेशेंस है तो फिर आप फाइनेंस के लिए वेलकम, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो फिर आपके लिए फाइनेंस का जॉब नहीं है। तो बेसिकली मैं जो बता रहा था, प्रमोशन के लिए आपको जो है पहले पहचानना पड़ेगा कौन सा जॉब आपके लिए अच्छा है। आपको जो है
स्किल को ग्रो करना पड़ेगा। स्किल को तभी आप ग्रो कर पाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि क्या अच्छा लगता है। स्किल मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, फिर आप जो है ऑटोमेटिकली कंपनी आपको प्रमोशन दे देगा। आपको अलग से प्रमोशन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगर इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो, मेहनत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।